नमस्कार। जरा सोचिए, वो चेहरा जो हमें हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता है, क्या हो अगर वो चेहरा असल जिंदगी में खुद आंसुओं के पीछे छुपा हो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही कमाल के कलाकार राजपाल यादव की। और ये कहानी एक ऐसी कहानी है जहां कॉमेडी और ट्रेजेडी के बीच की लाइन भाई एकदम धुंधली सी हो गई है। तो कहानी की शुरुआत ना वहीं से करते हैं जहां एक इंसान की उम्मीद टूट जाती है। ये जो शब्द हैं ये राजपाल यादव के अपने हैं, अदालत में कहे गए। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कलाकार की बेबसी है, उसके अकेलेपन की एक तरह से चीख है। और फिर वो दिन आ ही गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, एक कॉमेडियन जिसकी असली जगह तो स्टेज पर है, लोगों को हंसाने के लिए, वो तिहाड़ जेल के दरवाजे पर खड़ा है। मतलब ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसने पूरे बॉलीवुड को, हम सबको हिलाकर रख दिया। 5 फरवरी 2026 ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये एक बहुत लंबे, बहुत मुश्किल सफर का एक दुखद पड़ाव है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर एक इतना सफल कलाकार इस मोड़ तक पहुंचा कैसे। तो इस कैसे का जवाब जानने के लिए ना, हमें आज में नहीं, हमें अतीत में जाना होगा। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, लगभग 16 साल पीछे, जहां से इस पूरी कहानी की असल में शुरुआत हुई। ये जो टाइमलाइन है ना, ये असल में एक सपने के टूटने की कहानी है। देखिए, 2010 में एक सपना देखा गया एक फिल्म बनाने का, उसके लिए कर्ज लिया गया। फिर 2012 में वो फिल्म नहीं चली, फ्लॉप हो गई। और बस यहीं से शुरू हुआ कानूनी दांवपेच का एक ऐसा लंबा सिलसिला जो जाकर खत्म हुआ 2026 में जेल की सलाखों के पीछे। कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते, और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, 11 करोड़ का भारी भरकम बजट और कमाई कितनी, सिर्फ 34 लाख। ये सिर्फ एक फिल्म का फ्लॉप होना नहीं था, ये उस फाइनेंशियल दलदल की शुरुआत थी जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो गया। तो एक फाइनेंशियल गलती तो हो गई थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब ये और भी ज्यादा उलझने वाली थी। ये जो छोटा सा संकट था ना, अभी एक बहुत बड़े कानूनी जाल में बदलने वाला था, एक ऐसा जाल जो उन्हें सालों तक जकड़े रहा। तो सब कुछ शुरू हुआ इस एक रकम से, 5 करोड़ रुपए। ये वो पैसा था जो एक सपने को, एक फिल्म को पर्दे पर उतारने के लिए लिया गया था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि ब्याज, कानूनी खर्चे, ये सब मिला जुलाकर ये रकम लगभग दोगुनी हो गई। जो 5 करोड़ का कर्ज था, वो अब 9 करोड़ का एक भारी बोझ बन चुका था। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि फाइनेंशियल मामले जितना लंबा खिंचते हैं ना, उतने ही जहरीले होते जाते हैं। अब इस पूरे केस का जो कानूनी आधार था वो था चेक बाउंस। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जब कोई किसी को चेक देता है और उसके अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं होते, तो ये एक सिविल केस नहीं बल्कि एक क्रिमिनल केस, एक आपराधिक मामला बन जाता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये 5 करोड़ रुपए आखिर थे क्या? क्या ये एक लोन था, एक कर्ज था जिसे चुकाना ही था, या फिर ये एक इन्वेस्टमेंट था, एक निवेश जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी? पैसे देने वाले का कहना था कि ये कर्ज है, राजपाल यादव का कहना था कि ये इन्वेस्टमेंट है। बस इसी एक सवाल ने इस पूरे केस को एक दशक से भी ज्यादा लंबा खींच दिया। तो बस तारीख पर तारीख, सुनवाई पर सुनवाई, ये सब चलता रहा। और सालों बाद आखिरकार वो दिन आया जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। इस लंबी लड़ाई का अंत हुआ। ऐसा नहीं था कि अदालत ने मौका नहीं दिया, कोर्ट ने बहुत नरमी दिखाई, समझौते के कई रास्ते भी सुझाए। लेकिन जब वादे सिर्फ वादे रह जाए और बार बार टूटने लगे, तो फिर कानून का सब्र भी जवाब दे ही जाता है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ये जो शब्द है ना, ये इस पूरे फैसले का सार हैं। एकदम साफ संदेश था। नरमी ठीक है, जरूरी होती है, लेकिन इसे हमेशा के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता, खासकर तब जब जवाब में सिर्फ वादा खिलाफी मिले। मतलब साफ था, कानून के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। और एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है, उन्हें जेल कर्ज ना चुकाने के लिए नहीं हुई, जेल हुई अदालत में जो उन्होंने खुद वादे किए थे उनको बार बार तोड़ने की वजह से। ये मामला अब सिर्फ कर्ज का नहीं रहा था, ये कोर्ट की अवमानना का बन चुका था। तो कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सीन में एंट्री होती है बॉलीवुड की, वही इंडस्ट्री जिसने राजपाल यादव को एक स्टार बनाया था
और इस मुश्किल घड़ी में इंडस्ट्री ने अपनी आवाज उठाई। सोनू सूद, सलमान खान, अजय देवगन, एक के बाद एक इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम मदद के लिए सामने आए। और ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, ये एक संदेश था कि वो अकेले नहीं हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सपोर्ट सिर्फ बॉलीवुड तक ही नहीं रुका। सोनू सूद के शब्दों ने तो इस पूरी एकजुटता को एक आवाज दे दी। उन्होंने कहा कि ये कोई चैरिटी नहीं है, ये दान नहीं, ये सम्मान है। जरा सोचिए, राजपाल यादव ने कोर्ट में क्या कहा था, मेरा कोई दोस्त नहीं है, और अब पूरी इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी थी। ये कितना पावरफुल जवाब था उनकी उस बात का। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। राजपाल यादव की जो पूरी कहानी है, ये एक आईने की तरह है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कानूनी जवाबदेही और एक इंसान के तौर पर एकजुटता, इन दोनों के बीच सही बैलेंस आखिर है क्या। वो पतली सी लाइन कहाँ है, जहाँ न्याय भी हो और इंसानियत भी शर्मिंदा ना हो।